दोस्तों, महाकुंभ में हुए हादसे में मारे गए लोगों की लाशों पर आंकड़े छिपाने का काम किया जा रहा था। एक बार वही काम फिर से शुरू करना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा कि भाई सुनिए, जो ये भगदड़ हुई, वो भगदड़ में जो लोगों की जान गई वो सरकारी अव्यवस्था की वजह से नहीं, बल्कि गई है किसी की साजिश की वजह से। क्योंकि महाकुंभ के बाद अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में कई लोगों की जान चली गई है। जी हां, आज की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं कि महाकुंभ में हुए हादसे के बाद भी सबक न लेने वाली सरकारें अब पहले से ही इंतजार कर रही थी क्या कि जो अलग अलग रेलवे स्टेशन पर जिस तरह के हालात बना रहे उसे संभालने की कोशिश नहीं की गई। और दिल्ली में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं ओम प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पहले खबर देखिए, नई दिल्ली स्टेशन हादसे में 21 लोगों की मौत की खबर है। सूत्रों के हवाले से एनडीटीवी की खबर की 21 लोगों की मौत हो गई है। रॉकी भाई लिखते हैं, भाई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ से हुए हादसे में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब रेल मंत्री और रेल मंत्रालय की आंखें खुली होंगी। हमने सत्ता में ऐसे अहंकारियों को बैठा दिया है जिनके लिए आम जनता सिर्फ वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं है। ओम शांति। वो रील बनाते रहे अश्वनी वैष्णव और तमाम बड़े बड़े नेता बिठा रखे हैं, लेकिन यहां लोगों की जान जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए वीडियो, विचलित कर देने वाले वीडियोस हैं जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलकर सामने आए। वीडियो देखते जाइए। हंगामा हो रहा है, भगदड़ मच रही है, लोगों को ले जाया जा रहा है स्ट्रेचर पर लिटा लिटा कर। वहां जो मौजूद कुली होते हैं वो भी लगे हुए हैं। ये वीडियो एक निकलकर सामने आई जिसे सचिन गुप्ता ने ट्वीट किया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ज्यादा भीड़ होने से अफरा तफरी मची। कई यात्रियों के बेहोश होने की सूचना भी निकलकर सामने आई। मारे जाने की भी खबर है इसमें कि कई लोग मारे गए। कई बहुत सारी खबरें हैं इसमें। देखिए अफरा तफरी का आलम देखिए, बेहोश पड़ी है मई रेलवे स्टेशन पर। यह देखिए तस्वीर निकलकर आई, कोई एक ये व्यक्ति बेहोश पड़ा, कितने सारे लोग पड़े हैं, बेहोश हैं, सांसें थमी है, कुछ पता नहीं है इनके बारे में, कोई लेना देना नहीं है, भीड़ बेतहाशा है। इतनी जबरदस्त वहां पर भगदड़ मची है। कुछ ऐसे ही हालात महाकुंभ में भी थे ना, तब भी 2 दिन से तस्वीरें आ रही थी ना कि महाकुंभ में किस तरह के हालात हैं। यही तस्वीरें पिछले 3 से 4 दिन से लगातार जारी है। लेकिन वो सत्ताधीश बैठे हैं ना, कमल छापी, वो तो कहते हैं देखिए कैसी ज्वाला जगाई हमने लोगों के दिलो मन में कि लोग भाग भाग कर, इतनी भीड़ होने के बावजूद, इतनी अव्यवस्था होने के बावजूद, इतनी बदइंतजामी होने के बावजूद और अधिकारियों के नाकारा होने के बावजूद महाकुंभ में शामिल होने आ रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या हम कर सकते हैं? कुछ नहीं कर पाए। वो संतों की सरकार के मुखिया से लेकर यहां बैठे रेल वाले मंत्री ने किस तरह के हालात पैदा किए कि आप सोचिए, तकरीबन 1.5 महीने के भीतर 150 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक, सिर्फ इसी महाकुंभ की वजह से। लेकिन गलती नहीं है इनकी गलती कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं मानेंगे। ये देखिए, ये वीडियो निकलकर सामने आई। इसे जर्नलिस्ट ने लिखा, नरेंद्र मोदी मानो या ना मानो, लापरवाही तो है, रेल मंत्री को इस्तीफा ले ही लो। अब मेरे प्यारे पीएम जी, ये लिखते हैं, प्रयागराज में हुई भगदड़ के बाद जहां भी भीड़ इकट्ठा हो रही थी, वहां पर होने वाली किसी भी भगदड़ की जिम्मेदारी वहां के विभाग के सबसे बड़े महामहिम की होती है। माफी योग्य नहीं है, लेकिन बीजेपी में इस्तीफा देने का चलन नहीं है, ये समझ लीजिए। ये देखिए तस्वीर निकल कर आई। आप ऐसी ही कुछ तस्वीर याद है महाकुंभ में निकल कर आई थी, कितने लोगों का सामान वहां पर छूट गया है, क्या क्या हुआ है। ये देखिए किस तरह की तस्वीरें निकल कर आई। इसे अंकित शर्मा ने ट्वीट करके दिखाया है कि कैसी। ये देखिए भीड़ की तस्वीर है, पत्रिका हिंदी न्यूज ने दिखाया। प्रयागराज के बाद नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़, 3 बच्चों समेत 15 की मौत का दावा किया जा रहा है। मोदी योगी ने दुख जता दिया, बहुत बड़ा एहसान कर दिया, इससे ज्यादा दुख की बात हो नहीं सकती। गला चीख फाड़ फाड़ कर, रसे दुखा दुखा कर इस देश के गोदी एंकर बताएंगे भावुक हो गए योगी आदित्यनाथ। मोदी और योगी भी भावुक हो गए थे, महाकुंभ में योगी हो गए थे, यहां पर भी मोदी योगी भावुक हो गए। ये सबसे बड़ी बात है। ये इतने बड़े लोग हैं, इनकी आंखों से एक आंसू का कतरा गिर जाना भरी ही अपने आप में भूचाल लाने के लिए काफी है। चाहे मरते हैं लोग, मरने दीजिए। अरे शर्म आनी चाहिए थोड़ी, रोने के लिए नहीं बिठा रखा है वहां पर। ये देखिए न्यूज 24 की खबर, शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। यह घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की घटना पर राहुल गांधी ने ट्विटर पर यह लिखा है। उन्होंने कहा कि यह वाकई, लेकिन सवाल यह नहीं है। अब देखिए ये भी तस्वीरें, देख कितनी चप्पल है, क्या क्या पड़ा हुआ है भाई। रेलवे स्टेशन पर ये एस्केलेटर्स बना रखे हैं।
देखिए अब जो लोग निकल रहे हैं वो देख रहे हैं जूते अब आप अंदाजा लगाइए भगदड़ के हालात क्या हो, कितने लोग वहां पर मौजूद होंगे जब इस तरह का वहां पर तस्वीर निकल निकल कर सामने आ रही है। ये भगदड़ के बाद की है, जब भगदड़ हो गई, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा थी, तमाम चीजें हुई, उसके बाद की ये तस्वीर निकल कर सामने आई है। इसे मनीष चौरसिया लिखते हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 लोगों की मौत का दावा करते हैं। हादसे वाली जगह से लोग ऐसे निकल रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पुलिस नदारत थी, क्राउड मैनेजमेंट जीरो था, लेकिन चिंता किस बात की है, रेल मंत्री को 100 खून माफ हैं। इसे याद रखेंगे नरेंद्र मोदी, सुन लो कान खोल के। ऐसा देश को रेल मंत्री दिया, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं बेशर्म मंत्री दिया, जो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होने के बावजूद आप कहते हैं बीजेपी में इस्तीफा देने का वो नहीं है चलन, तो क्या जान जाती रहे लोगों की? ऐसा लापरवाह मंत्री, शर्म नहीं आती? और देखिए कई तस्वीरें हैं इसमें, देखिए कितनी भीड़ थी उस वक्त की, एक वीडियो जो निकल कर है, कितनी भीड़, एक ट्रेन खड़ी है, ट्रेन के बराबर में आप भीड़ देख लीजिए, पूरा खचाखच जंक्शन भरा हुआ है, वो स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पूरी तरह से भरा हुआ है। अंदाजा लगाइए और क्या होगा यहां पर, लोगों की भीड़ उतरने के तरीके से देखिए, पुलिस वाले खड़े तो हैं, मैनेजमेंट नहीं हो पाया। ये देखिए तस्वीर निकल निकल कर सामने आ रही है वहां से। एक और तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं, रात 11:18 की तस्वीर, क्योंकि उसमें समय भी लिखा था इसलिए। ये देखिए पूरा प्लेटफॉर्म भरा हुआ है, जिसने वीडियो बनाई पता नहीं वो कैसा होगा, वो व्यक्ति कहां है, कैसा है। हम तो सबकी मंगल कामनाएं करते हैं कि सब जीवित रहें, क्योंकि सरकार तो अंधी बहरी गूंगी सब हो गई है, उसे शर्म नहीं आती है। ऐसे ऐसे मंत्री बना दिए गए हैं जिन्हें रील बनाने से फुर्सत नहीं, जो अपना उद्योग चलाते हैं सिर्फ, उन्हें फर्क ही नहीं है क्या हो रहा है। ये देखिए लोग वहां से पार करके जा रहे हैं, इतनी भीड़ है। दूसरी तस्वीरों देखिए, लोग ट्रेन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। याद रहे कई दिनों से तस्वीरें आ रही हैं, तब भी मैं लगातार कह रहा था कि भाई थोड़ा संभालिए, यही तस्वीरें महाकुंभ से भी आ रही थी, लेकिन फर्क कैसे पड़ रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब जरा बयान सुन लीजिए क्या कुछ कह रही है। मेरी मम्मी थे, क्या हुआ था? ये भाग हुआ था, हाँ उसी में वो दब गए, आराम से उनसे उनका मौत हो गया। किसकी मौत हो गई है? मेरी मम्मी थे। आपकी मम्मी थी कहाँ? आप क्या प्रयागराज ही जा रहे थे? नहीं जी, हम अपने घर जा रहे थे। क्या बोला आपसे? वो डेथ हो गई है। डेथ हो गई। तो नोटेबल इंफॉर्मेशन है, व्यक्ति अपने घर जा रहा था अपनी मां के साथ, लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर हुई भगदड़ में इसकी मां की जान चली गई। सिस्टम की अव्यवस्था के कारण एक बेटा से उसकी मां हमेशा के लिए दूर हो गई। रेल मंत्री जी कुछ करिए या अपने पद को छोड़ दीजिए, लोग लगातार अपील करते हैं, हर तरह के हादसे के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा इनको भी सुनिए। पूरी रहते हैं। आपने अंदर कितने लोगों को देखा होगा घायल या मरे हुए? अरे इतने हैं, पूरे वार्ड भरी पड़ी है घायल से, और मरे हैं एक बेड पर 4-4 जनी पड़े हुए। हमारे देवरानी के साथ 2 बच्चे मरे पड़े हैं। अच्छा, आपने कितनी बॉडी देखी होंगी एक अंदाजा? बहुत भैया है, बहुत ढेर लग रहा है बॉडी के। कैसे देख पाए, देख ही नहीं पाते हैं, इतना है वहाँ। इतनी डेड बॉडी आपका नाम? खुद देखी हूँ मैं। आपका नाम क्या है? शोभा। कहाँ की रहने वाली है? मैं बिहार के रहने वाली हूँ। तो आपको कैसे पता चला कि आपकी देवरानी की मौत हो गई? मेरे देवर फोन करा, यहाँ ऐसे ऐसे बात हो गया, भगदड़ मच गया, मैं घायल हूँ, मेरे पत्नी खत्म हो गई। तो राजेंद्र राज लिखते हैं क्योंकि ये बयान वहां पर लिया गया, उस महिला के परिवार के बच्चों की भी मौत हो गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में हुई मौतों के आंकड़े बताए जा रहे हैं, हकीकत से दूर हैं। घटनास्थल पर मौजूद बिहार की शोभा देवी को सुना जाए, बिल्कुल सही बात है, यही काम इन्होंने वहां किया, यही काम यही करते हैं। मैं कह रहा हूं बेशर्मी की हदें पार है। ये देखिए इस व्यक्ति को सुनिए, व्यक्ति ने क्या कहा। नहीं, जो एक्सपायर हुए मेरा बेटी और बीवी है। कहाँ से जा रहे थे, कहाँ के रहने वाले? हरियाणा से जा रहे थे, अपना घर जा रहे थे, नवादा जिला, घर पटवा सराय हुए हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजकुमार मांझी। तो कितने बजे की घटना, कब मतलब था? 8 बजे के बीच लमसम। तो कौन सी ट्रेन से जा रहे थे? हम ट्रेन को जानते नहीं, 7 नंबर में 10 बज के कुछ मिनट में आने वाले थे। तो मेरी बीवी मेरी बेटी दोनों एक्सपायर हो गई, ये व्यक्ति बताता हुआ। नावेद अख्तर ने इसे किया है ट्वीट। ये तस्वीरें वाकई दिल को हिला देने में झकझोर कर रख दे। देखिए ये तस्वीर है, अब इस भीड़ से अंदाजा लगाइए हालात क्या है। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के हैं, देश की राजधानी के स्टेशन के हैं। कितनी भीड़ है, बेतहाशा भीड़। देखिए ना, खुश होते हो ना कि हमने तो हिंदुत्व जगा दिया लोगों को। खुद तो प्लेन से, मैं तो कहता हूं चुनौती देता हूं योगी आदित्यनाथ को, मैं चुनौती देता हूं नरेंद्र मोदी को, मैं चुनौती देता हूं अमित शाह को और उसके लाडले को। आए ना, चलकर दिखाएं इसमें अश्विनी वैष्णव को, क्योंकि आम जनता मरने के लिए ही है। या हेलीकॉप्टर से, प्लेन से उड़ान भरते हुए आएंगे और घुस जाएंगे आराम से। भैया स्नान भी होगा, जहां जाना वहां ऐसे जाएंगे। ऐसे जिंदगी जीते हैं लोग, समझ रहे हैं। और आपने एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया जिसे शर्म तक नहीं आती। रेल मंत्री, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ का मुख्य वजह है अधिक भीड़ का जुटना। भीड़ जुटने की मुख्य वजह है महाकुंभ को लेकर 144 वर्षों वाला और
पाप कटने वाली अफवाह, अंधविश्वास और अफवाह को सच दिखाना। मीडिया का काम है इसे रोकना, सरकार का काम, लेकिन दोनों ने अपनी भूमिका नहीं निभाई। सही बात है, संत भी कह रहे हैं कि 144 साल वाला योग झूठा है, यह सिर्फ प्रचार का तरीका था, झूठा है। लेकिन नहीं, संतों की कौन सुनता है? वो बैठे हुए हैं ना संतों की सरकार के मुखिया बनके। जिस आदमी ने आंकड़े छुपाने की कोशिश की, देखिए कई और तस्वीरें रेलवे स्टेशन से निकल कर आई है। देखिए जो तस्वीर वैसे मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, वीडियो में आप देख सकते हैं कुछ लोग बेहोश पड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर कैसे उनको ले जाया जा रहा है। दो अलग अलग तस्वीरें हैं, लोगों की भीड़, बीच दोनों तरफ प्लेटफॉर्म है, बीच में भी लोग खड़े हुए हैं और उसके भगदड़ के बाद के हालात आपके सामने है ही हैं। किस तरह के हालात बने हुए हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये अलग अलग जगह से तस्वीरें निकली हुई हैं। अब चलिए अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। ये भी देखिए, वहीं से मोहम्मद शाकिर ने लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की दुखद घटना। बताया जा रहा है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ पर एलएनजेपी हॉस्पिटल में अभी तक 15 लाशें पहुंच चुकी हैं। इसमें 3 बच्चे शामिल हैं, जबकि 10 घायलों का इलाज चल रहा है। ये एक तस्वीर, ये देखिए बेतहाशा भीड़, में बता रहा हूं ना, बहुत ज्यादा थी। अगर ट्रेन आए तो ट्रेन, ये तो भगदड़ की बात है। अगर कोई ट्रेन आए और जो इस वैसे तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, लेकिन अगर मानकर चलिए अमूमन कोई स्टेशन होता और वहां से बहुत तेज रफ्तार से गुजरने वाली शताब्दी हो, वंदे भारत हो, कितनी चपेट में आ जाएंगे उसके लिए। फर्क पड़ता है। हमें रील बनानी है, हमें सिर्फ रील बनानी है। आशा की खबर है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली एलजी ने भगदड़ की मौत की पुष्टि की है। बहुत बड़ा एहसान कर दिया एलजी ने भी। गुर्जर पीएम लिखते हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति दे। क्या है स्टेशन भगदड़ की तस्वीर अपने आप बताती है। दरअसल इन्होंने सुनना नहीं है किसी का, बात यह है सारी। देखिए ये भी एक तस्वीर, देखिए कैसे लोग घुस रहे हैं। ये मैं दावा नहीं कर रहा ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की है, लेकिन ऐसे ही तमाम अलग अलग जगह ऐसी ही वीडियोस थी। संदीप के सैनी लिखते हैं, शनिवार रात को महाकुंभ की भारी भीड़ के चलते नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ की वजह से कम 15 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। भीड़ की वजह से प्लेटफॉर्म 14 और प्लेटफॉर्म 1 के पास एस्केलेटर पर यह घटना हुई। प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 14 पर थी, जबकि स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी के यात्री भी प्लेटफॉर्म 12, 13 और 14 पर भीड़ बढ़ा रहे थे। पुलिस के मुताबिक 1500 जनरल टिकट बिकने की वजह से स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई और हालात आपके सामने ही है। अगर इनको भी सुन लिया जाता ना तो चीजें स्पष्ट हुई। 11 तारीख को यह बात कही थी राघव चड्ढा ने। कई रूट्स पर आलू की बोरियों की भांति लोगों को ठूसा जा रहा है, और अगर शौचालय में भी, ट्रेन के टॉयलेट में भी सीट मिल जाए तो आदमी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। सर, जहां भेड़ बकरियों की तरह भोले भाले लोगों को ट्रेन में ठूसा जा रहा है, पूरी टिकट लेकर सुविधा के नाम पे सिर्फ धक्का दिया जा रहा है। और सर, हमारे देश के भोले भाले आम आदमी इसको अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लेते हैं। ये अभी का नहीं है, ये वीडियो बहुत पुराना है। जब राज्यसभा में राघव चड्ढा ने ये बात कही थी, बहुत पुराना वीडियो है, क्योंकि दिनेश शर्मा जी बैठे हुए हैं। ये पुराना वीडियो है, अभी का मतलब हाल ही का वीडियो है दिनेश शर्मा का, लेकिन इतना भी पुराना नहीं है। ये 11 तारीख का बताया जा रहा है। 11 तारीख को ये मुद्दा राघव चड्ढा ने उठाया था कि 11 तारीख को कि ये सारी चीजें की जानी चाहिए। 11 फरवरी लिखा भी है। मतलब आप सोचिए, अगर संज्ञान 11 तारीख से ही ले लिया गया होता तो क्या होता। राहुल तेलानी लिखते हैं, कल रात नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई। आज से कुछ दिन पहले एमपी राघव चड्ढा ने सरकार के खराब इंतजामों का मुद्दा संसद में उठाया था। सरकार को सत्य दिखना बंद हो गया है। उन्हें सिर्फ ये दिखता है कि ये सारे के सारे भक्ति के नाम पर उनके फैलाए हुए जाल पर किस तरीके से टूट पड़ते हैं। यही इनके असली वोटर है। कुछ मर गए तो क्या हुआ, बाकी तो जिंदा है। हम एक बार फिर से धर्म के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर इन्हें उकसाएंगे, फिर कुछ और मारे जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव हम जीतेंगे, क्योंकि हम हिंदुत्व का झंडा झूठ के बल पर ही सही, फर्जी वाले पर ही सही, बुलंद तो कर रहे हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।